लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ तो शेरपुर लाल दास, नहो सोने तावड़ू और फरीदाबाद, दिल्ली जयपुर बीच में बसे है मेरो मंझ मुलक मेवात। अरे चले ना चलू दिखवा दूं मेरी हरी को भरी है मेवात। चले ना चलू दिखवा दूं मेरी हरी को, चले ना मेवात अंचल में राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर की तहसीलें लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, कामा, डीग के साथ हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूह आती है। मेव जाति की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा जाने लगा। मेवात में जोगियों की परंपरा बहुत पुरानी है। इनके 3 संप्रदाय हैं, एक हिंदू जोगी, 2 मुस्लिम जोगी और तीसरा शुद्धि जोगी। तीनों ही संप्रदाय के लोग सैद्धांतिक तौर पर शैव हैं, परंतु उपासना साधना पद्धतियों में शक्ति, कापालिक और तांत्रिकों का मिश्रण है। निरंकाल, अलख निरंजन और गोरख बाबा शब्द मंत्र की तरह इनकी जुबान पर रहते हैं। जोगी जग्गम सेवड़ा तो सन्यासी दुर्भेष, छठो तो लेख ब्रह्म के जाके मीनन मेघ। जोगी जो जाति है पूरे विश्व में 9 नाथ 12 पंथ कहा है, जो इस प्रकार हैं: जलंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, पवननाथ, गोरखनाथ, औघड़नाथ, इस्माइलनाथ, जहार पीर आदि। शंकर अर्थात महादेव को भी ये नाथ मानते हैं तथा नाथ परंपरा का उद्गम उन्हीं से मानते हैं। जोगी गांव-गांव घूमकर आस औलाद वालों को दुआएं दिया करते थे। संभवतः इसी कारण जब ग्रामीण स्त्रियों के बच्चे होकर मर जाया करते थे तो वो मन्नत मांगती और बच्चे की सलामती के लिए उसे जोगी को दे देती। 10-15 साल का होकर वो बच्चा वापस आ जाता या फिर वहीं रहकर जोगी हो जाता। मेवात के जोगी क्योंकि नाथ पंथ से जुड़े हैं, इसलिए नाथ पंथ की साधना करते हुए शिव का ब्यावला, शंकर जी की अमर कथा, गोपीचंद, भर्तृहरि, पंडून का कड़ा आदि मेवात की दोहा धानी गायन शैली में गाते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में भेदभाव, जात पात और संप्रदाय की भावना को दूर करने में जोगियों का विशेष योगदान रहा है। और हमारा जो गाने का तरीका है मेवात अंचल में कौमी एकता का प्रतीक है। हम मुस्लिम होते हुए भी शिव उपासक हैं, शिव स्तुति गाते हैं। शिवालयों में शिवरात्रि पर पूजा का सामान भी हमारे घर में आता है। अरे दे दे भोलेनाथ दर्शन दीजिए भोलेनाथ। राजस्थान की भांति हरियाणा के जोगी भी जहार पीर की कथा एवं दुलड़ी प्रसंग उत्कृष्टता से गाते हैं।
तो जहार की लोक कथा में दुलड़ी एक प्रसंग आता है, तो प्रसंग में सुनिए आप दुलड़ी। जिजमानी प्रथा की समाप्ति के कारण जोगियों की घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी खत्म होने लगी है। अब ये एक ही स्थान पर रहकर पशुपालन एवं खेती को आजीविका का साधन बनाने लगे हैं। इनके वाद्य यंत्रों में जोगिया सारंगी, अद्दा, चिकारा, चिमटा, खंजरी, मशक, भपंग आदि महत्वपूर्ण हैं। भपंग इनका लोकप्रिय वाद्य है। भपंग को देश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। बंगाल से शुरू हुआ, बाउल जाति ने बजाया, डबल तार का, खमाक कहते हैं। आसाम में गया, घुड़की बोल दिया। महाराष्ट्र में आए, चौंडका कह दिया। गुजरात ने अपंग कह दिया। राजस्थान ने भपंग कह दिया। हरियाणा ने तुम्बा कह दिया। पंजाब ने बगल बच्चूर बुगचू कह दिया। इतने प्रकार से नाम है। प्रसिद्ध भपंग वादक जहूर खां मेवाती ने भपंग को न केवल नया आकार दिया, बल्कि उसे देश विदेश एवं कई फिल्मों में बजाकर प्रसिद्धि भी दिलाई। उनकी परंपरा को उनके शिष्य नूरुद्दीन, जुम्मे खां, गफरुद्दीन, उनके पुत्र उमर फारूक एवं महमूद परवान चढ़ा रहे हैं। हर भपंग कहाँ सु आयो भाया, भपंग कहाँ सु आयो, भपंग कहाँ सु आयो भाया, भपंग कहाँ सु आयो। अरे या दुनिया में देखो भाया, भपंग कहाँ सु आयो, या दुनिया में देखो भाया, भपंग कहाँ सु आयो, या दुनिया में देखो भाया, भपंग कहाँ सु आयो, भपंग कहाँ सु आयो भाया, भपंग कहाँ सु आयो। जोगियों का एक और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जोगिया सारंगी। गज के साथ बजाई जाने वाली सारंगी का आकार मानव अंगों की तरह 3 भागों में बांटा जाता है। इस हिस्से को, जो ये नीचे का हिस्सा है, इसको हम कमर कहते हैं, और ये इसकी गर्दन है। गर्दन से ऊपर मुंह है, ये इसके कान हैं, और ये इसका सिर है। तो ये मानव आकार पे बनी हुई सारंगी है। इस सारंगी के बीच के आकार को अद्दा और सबसे छोटे को चिकारा कहा जाता है। कहीं भी खुशी होती थी, जो भी कोई मांगलिक अवसर, कहीं मेला होता था या कहीं खुशियाँ का त्योहार होता कोई भी, तो वहाँ ये बजाते थे लोग, मिलजुल के गाते बजाते, चिकारा बजाते थे। ये मेवाती चिकारा। मेरी ननदी ननदी अरे के बीरा रे, अरे झूठो सोई। हिंदू जोगियों का प्रसिद्ध वाद्य है मशक, जो कि बकरे की खाल से बनाया जाता है। ये बकरी का सिर है जो अंदर से बांधा जाता है। ये बकरी के दोनों अगले पैर हैं। एक पैर में हवा भरने का डंडा लगाया जाता है, एक पैर में बजाने का स्वर पेटी लगाई जाती है। तो ये हमारा यहाँ का लोकवाद्य है। ये लोकवाद्य सिर्फ मेवात अंचल में ही आपको मिलेगा, पूर्वी राजस्थान में। और पूरी बकरी की खाल, क्योंकि कम से कम नहीं तो इसमें 100-200 बकरियों में से एक खाल छट के निकलती है, जिसके कोई कट का निशान नहीं हो। ये हमारी पूंगी या बकरी की मशक लोकवाद्य है। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के समय मुस्लिम और निम्न जातियों का शुद्धिकरण कर शुद्धि जोगी बनाए गए। इनका पेशा भी गाना बजाना, भिक्षा मांगना ही था। देवी कथा गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं, नरसिंह जी के गाते हैं, भरत जी की कथा गाते हैं, गोपीचंद की कथा गाते हैं।
जोगियों की गायन वादन परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नए भपंग वादक सामने आने लगे हैं।